इन इंडिया हो ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि स्पाइडरमैन और सुपरमैन ही असली हीरो हैं, तो आप एक बार इन दोनों भारतीयों को देख लीजिए। 18 जुलाई दोपहर 12:05 पर इन दोनों ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद खुद पीएम मोदी तक को फोन करना पड़ गया। कई देशों में हलचल मच गई। अमेरिकी डीप स्टेट और चीन की हालत खराब हो गई। असली सुपर हीरो कौन होते हैं वो इन दोनों भारतीयों ने बताया है। ये एक ऐसी होश उड़ा देने वाली कहानी है जिसे भारत के एक एक व्यक्ति को देखना चाहिए। आपने सोशल मीडिया पर ये दो तस्वीरें देखी होंगी। एक तरफ खबर आई कि भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च कर दिया गया, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ड्रामा चलता रहा। चीन और अमेरिकी डीप स्टेट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि भारत के लोग एजेंडा चलाने वाले ऐसे प्रदर्शनकारियों को अपना असली हीरो माने। इन लोगों को भारत का जेन जी बोले। चीन और अमेरिकी डीप स्टेट ने इन लोगों के मंच से आर्टिकल 370 का विरोध करवाया। भारत के सबसे रणनीतिक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ बयानबाजी करवाई। भगवान राम का अपमान करवाया। ब्राह्मणों को गाली दिलवाई। इंस्टाग्राम पर कई इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल बिकवाई। लेकिन आखिरी वक्त पर जो सुपरमैन और स्पाइडरमैन भी नहीं कर सकते वो इन दो भारतीयों ने कर दिखाया। ये हैं देश के असली सुपर हीरो। देश की जेन जी को ऐसा ही होना चाहिए। इन दोनों ने जो तहलका मचाया है उसे देखकर पीएम मोदी तक को इन्हें फोन करना पड़ गया। इन दोनों ने पीएम मोदी से बात करते हुए अपने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। इसके बाद जो बातचीत हुई वो हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन इन दोनों भारतीयों ने पूरे भारत की किस्मत पलट कर रख दी है। राहुल गांधी ने कहा था कि मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। लेकिन 18 जुलाई को दोपहर 12:05 पर हैदराबाद की स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च कर दिया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। भारत के इस पहले रॉकेट विक्रम-1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने ही तैयार किया और लॉन्च भी खुद ही किया। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि एरोस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों ने की। इनमें से पहले हीरो का नाम है पवन कुमार चंदना और दूसरे हीरो हैं नागा भरत डाका। विशेषज्ञों का मानना है कि विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च के बाद भारत के लिए स्पेस सेक्टर के ग्लोबल मार्केट में दरवाजे खुल गए हैं। रोजगार और निवेश के अवसर पैदा हो सकते हैं। पवन और नागा ने बताया कि सफलता मेहनत करने से आती है, एजेंडा चलाकर देश को गाली देने से नहीं। जब देश के ऐसे युवा इतनी बड़ी सफलता हासिल करते हैं तो प्रधानमंत्री तक को इन्हें फोन करके बधाई देनी पड़ती है। पीएम मोदी ने पवन और नागा को हाथ से लिखा एक पोस्ट कार्ड दिया था। उस पोस्ट कार्ड पर वंदे मातरम लिखा था। पीएम मोदी ने कहा था कि अपने रॉकेट के साथ मेरा ये पोस्ट कार्ड अंतरिक्ष में पहुंचा दीजिए, और इन दोनों भारतीयों ने ये कर दिखाया है। चीन और अमेरिका कभी नहीं चाहते थे कि भारत के युवा इतने शक्तिशाली बने, अपने दम पर मेड इन इंडिया रॉकेट लॉन्च कर दें। चीन और अमेरिका तो चाहते हैं कि भारत के युवा सिर्फ प्रदर्शन करते रहे, अपने ही देश को गालियां देते रहे। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि देश के असली हीरो ये दो व्यक्ति हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और वामपंथी आंदोलनजीवी नहीं। बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा। उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिससे देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी। और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत मां की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया, और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है।
थैंक यू सर।